हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में लगातार बारिश के बाद प्रसिद्ध उसरी फॉल में बढ़ा जलस्तर। विशेषज्ञ ने सैलानियों को उसरी फॉल से दूरी बनाए रखने की अपील। सरस्वती शिशु मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों ने किया गुरु वंदन, नृत्य, भजन और संस्कार से सजी रंगारंग प्रस्तुति। कल्याण की पचम्मा में बारिश बनी आफत, गंदे पानी से दुकानों में तबाही, नई सड़क में बनी ड्रेनेज व्यवस्था पर उठे सवाल। और गिरिडीह को मिला नया कांग्रेस भवन, गुरु पूर्णिमा पर नेताओं ने किया उद्घाटन, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। गिरिडीह जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उसरी फॉल इन दिनों भारी बारिश के बाद उफान पर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है और उसरी नदी पर स्थित यह वाटरफॉल अब विकराल रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। हालांकि बारिश के कारण फिलहाल यहाँ पर्यटकों की संख्या बेहद कम या यूं कहें नगण्य है, लेकिन फिर भी जो वाटरफॉल बारिश का आनंद लेने पहुंचे, कुछ लोग जोखिम उठाकर यहाँ पहुंच रहे हैं। इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं और इसे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन को तत्काल चेतावनी बोर्ड लगाने और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोगों को खतरे से बचाया जा सके। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की राय है कि फिलहाल उसरी फॉल से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। खूब आनंदित हुआ, लेकिन कोई लेडीज जेंट्स कोई बाथरूम नहीं है, पीने का जल नहीं है, बस रहने का कोई जगह नहीं है, मकान नहीं है। तो कहाँ से आए आप? हम तो कोलकाता बारोसात से आया। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार दास। कैसा लगा ये जगह? अच्छा है, जगह तो अच्छा है, लेकिन वो कमी है सिर्फ बाथरूम, एक लेडीज। शहरी क्षेत्र के बरगंजा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। पूरे विद्यालय परिसर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण छाया रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती एवं महर्षि वेद व्यास के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ हुई। इस अवसर पर प्रोफेसर विनीता कुमारी, विद्यालय की प्रधानाचार्य आनंद कमल एवं सुरेश गुप्ता मौजूद रहे। मंच संचालन छात्रा अर्शिता राजन और प्रिया कुमारी ने किया। कार्यक्रम में बच्चों ने गुरु वंदना, भावपूर्ण नृत्य, भजन और गुरुओं के जीवन पर आधारित प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने अपने संबोधन में कहा, गुरु पूर्णिमा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शिक्षकों और मार्गदर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करने का सर्वोत्तम अवसर है। वेदों में कहा गया है कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थों का वास होता है। इस अवसर पर प्रबंधकारिणी समिति की ओर से उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने आचार्य दीदी को वस्त्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनीता कुमारी ने अपने वक्तव्य में कहा,
गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत विशिष्ट है। गुरु ही वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख प्रदीप कुमार सिन्हा, अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बरनवाल, मनीषा पांडे और समस्त आचार्य दीदी की सराहनीय भूमिका रही। special occasion of Guru Purnima. Today we tribute to our gurus, teachers and mentors who have guided us on the गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश ने कल्याणजी पचम्बा इलाके में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्षेत्र की खराब ड्रेनेज व्यवस्था ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर दुकानों में घुस रहा है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि नाले का निर्माण तो हुआ है, लेकिन पानी की निकासी का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। इसके कारण दुकानों का सामान भीग कर खराब हो रहा है और व्यापारी पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं इलाके की नई बनी सड़कों पर भी भारी जल जमाव हो गया है। कई जगह सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से ड्रेनेज सिस्टम की समीक्षा कर ठोस समाधान की मांग की है। तो अंदर कुछ बोलना बोली देखिए बच्चा कितना परेशान दिखाई। बच्चा इधर इधर बच्चा इधर देख। आज ये बोले को गला ना माथा खराब होने से पहले पड़ती है किसी। नाला जो निकासी है वो सही से ना है, सही हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा। यानी नाला वाला पानी घर घुस जा रहा है। वो छेद से पानी हाँ गुजर जा रहा है। हाँ और छेद मुन देंगे या तो फिर हमको ऊंचा करके ढालना पड़ेगा। पानी नाले का पानी हम लोगों का दुकान में घुस रहा है। बढ़िया से निर्माण नहीं हुआ है नाला। दाएं साइड बाएं साइड दोनों साइड पानी घुस रही है। वो गली में घुस रहा है। ये हो रहा है कि आप सिस्टम से पानी अंदर घुस रहा है। हाँ जी हाँ। निकासी मतलब को वैसे कुछ निकासी मतलब नहीं, निकासी तो कर ही नहीं पाया। किधर से निकासी नहीं है। जमुआ प्रखंड अंतर्गत पालमो पंचायत के सुरजा गांव में स्थित 200 तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है।
इस संबंध में भाकपा के जिला सचिव अशोक पासवान ने दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन के साथ संवेदक पर कार्रवाई के लिए गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आवेदन में कहा गया है कि तालाब निर्माण में न तो योजना का बोर्ड लगाया गया है और न ही नापी कराई गई है। निर्माण कार्य के दौरान तालाब की मिट्टी को गाँव के मुख्य रास्ते पर फेंक दिया गया है, जिससे दो गाँवों का संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब से आसपास के खेतों की सिंचाई होती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में खेती और सिंचाई दोनों संकट में पड़ गए हैं। संवेदक से बात करने पर ग्रामीणों को धमकी दी जा रही है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। इस दौरान मालकी नगर कमेटी सचिव राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में सरकारी योजनाओं में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हो रही है और जिन विभागों के माध्यम से योजनाएं चल रही हैं, वहीं लूट की घटनाएं भी सामने आ रही है। जो आसपास एरिया में खासकर जमगा तो है ही, उसमें क्या होता है, संवेदक का जो काम होता है वो चूंकि ऊपर से डायरेक्ट अपना लग के आम ग्रामीणों को तंग करते, तो अभी उपायुक्त से हम लोग आवेदन दिए हैं। जाहिर बात है कि जो कार्रवाई करने की मांग की गई है निश्चित रूप से होगी। और आसपास एरिया पूरा गिरिडीह में यदि कहीं गड़बड़ होता है तो भाकपा माले से आप शिकायत कर सकते हैं। हम लोग जोर शोर जनता की आवाज़ को उठाएंगे जोर शोर से। धन्यवाद। हम लोग जिला उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे और जमुआ ब्लॉक के पालमू पंचायत के सुरजा गांव में अवस्थित दसंदी आहार जो लघु सिंचाई विभाग से निर्माण हो रहा है, जिसमें पूरी तरीके से अनियमितता है। ठेकेदार जो संवेदक है वो बरसात के शुरुआत होने के बाद तालाब की खुदाई शुरू किया और वो खुदाई कुछ भाग का करने के बाद ना बोर्ड अभी तक तालाब में लगाए, ना तालाब की मापी किया और जैसे तैसे मिट्टी निकालने से दो गांवों का आवागमन का जो मेड़ पर रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया और सैकड़ों एकड़ भूमि जो है उस तालाब से इस खेती होता था वो पूरी तरीके से चौपट हो गया है। और ठेकेदार गांव के लोगों को ऊपर धमकी दे रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे और ऐसे में जो है पूरे ग्रामीण पूरी तरीके से परेशान है। और लोगों ने जो है जमवासियों को भी आवेदन, वीडियो को भी आवेदन दिए और आज हम लोग उपायुक्त महोदय को ये आवेदन देकर मांग करते हैं कि तालाब की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो संवेदक के ऊपर कार्रवाई हो। और गिरिडीह शहर की प्रतिष्ठित दवा दुकान श्रृंखला कविता मेडिसिन्स का नया ब्रांच गुरुवार को बदडीहा में उद्घाटित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री सुदीवी कुमार सोनू ने फीता काट कर उद्घाटन किया और दुकान संचालक मुकेश कुमार को शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि कविता मेडिसिन्स ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र में अपनी सेवा, ईमानदारी और गुणवत्ता से जो भरोसा बनाया उसका लाभ अब बदडीहा क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। दवाइयों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के व्यावसायिक प्रयास न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं बल्कि आम जनता के लिए सुविधाएं भी सुलभ कराते हैं। कविता मेडिसिन्स के संचालक मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि गिरिडीह में पहले से ही कविता मेडिसिन्स के 4 ब्रांच संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदडीहा में नया स्टोर खोलने का उद्देश्य यह है कि स्थानीय लोगों को सभी आवश्यक दवाइयां एक ही छत के नीचे सही कीमत और भरोसे के साथ मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कविता मेडिसिन्स सेवा, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ काम करता रहेगा। आज बदडीहा में कविता मेडिसिन के फ्रेंचाइजी के तौर पर एक दुकान का शुभ उद्घाटन हुआ। बदडीहा के लोगों को स्तरीय दवाइयों के लिए गिरिडीह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है ये दुकान, यह व्यवसाय बहुत तरक्की करे और बदडीहा के लोगों को बेहतर दवाएँ उचित मूल्य पर अपने घर में ही मिल पाएँ, यही मेरी शुभकामना है। आज हमारी कविता मेडिसिन के पास फ्रेंचाइजी स्टोर का उद्घाटन हुआ है। माननीय सुदीप कुमार सोनू जी के थ्रू ये उद्घाटन किया गया है। हमारी गिरिडीह में कुल मिला के 4 ब्रांचेज हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल जो है आज हम लोग पहला बदडीहा में ओपन किए हैं। उम्मीद है कि यहाँ के आदमियों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेडिसिन के थ्रू। आज मंत्री जी के थ्रू ही हमारा ये उद्घाटन संभव हो पाया है। हम लोग उचित डिस्काउंट रेट में सभी दवा उपलब्ध करवाएंगे। क्या क्या सुविधा है यहाँ? हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
गिरिडीह के गावा प्रखंड के गदर पावर ग्रिड के समक्ष भाकपा माले ने गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रखंड सचिव सकलदेव यादव ने किया, जबकि संचालन जय नारायण यादव ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार यादव थे। धरने में नेताओं ने जर्जर तार, खंभे, जले ट्रांसफार्मर और किसानों पर फर्जी बिजली बिल थोपे जाने को लेकर नाराजगी जताई। राजकुमार यादव ने कहा कि एनओसी न मिलने के कारण पावर ग्रिड चालू नहीं हो सका, जिससे ग्रामीण बिजली संकट झेल रहे हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक और सांसद पर मौन रहने का आरोप लगाया। माले नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक पावर ग्रिड चालू नहीं होता धरना जारी रहेगा। धरना में नागेश्वर यादव, पवन चौधरी, अखिलेश यादव, मती देवी समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्या इस मंच से बताओ पावर ग्रिड चालू हो गया, आपको माला पहना करके हमने भेजने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जूता का भी माला पहना के घुमा देंगे। ये बात हमारा कहना है। साथियों, अब हम लोगों को जिस तरह का हम कार्यक्रम पार्टी ने हमारे नेता आप लोगों ने देखा कि लंबे संघर्षों के बाद गांवा तीसरी धनबाद विधानसभा के अंदर एक विकास का जो लकीर खींचा गया था, एक विकास का जो पहिया खींचा गया था, 2019 के बाद वो विकास का पहिया पूर्ण रूपेण से बाधित हो चुकी है। वो पहिया जो लकीर जो खींचा गया था, उन लकीर पर यहाँ के विधायक और सांसद पूर्ण रूप से निकम्मा साबित हुआ है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि 2014 से कार्यकाल से पहले यदि आप जाइएगा तो गांवा तीसरी धनवार पूरे गिरिडीह जिले में अपराधियों का राज था। यहाँ पे अपराधियों का राज था, यहाँ पे सामंतवादियों का राज था। लेकिन भाकपा माले ये लाल झंडा शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की पार्टी ने लंबे संघर्षों के बाद जन आंदोलन करके इन तमाम सामंतवादी और अपराधियों को गांव से लेकर के गिरिडीह तक से खदेड़ने का काम किया। आज हम लोगों को फिर से वो लंबे लड़ाई, एक संघर्ष की जरूरत गांव में है। वो संघर्ष क्या है कि यहाँ के किसानों के हित में तो नदी के किनारे आज सैकड़ों एकड़ जमीन आज नदी की बहाव बालू के रेत में कट जा रही है। वो संघर्ष क्या है कि जो राजकुमार यादव जी के कार्यकाल में जो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था, वो बिजली व्यवस्था आज फिर से 8 बिचौली के रूप में आप लोगों के बीच में सामने आ गया है। वो संघर्ष क्या है कि राजकुमार जी अपने कार्यकाल में जो दर्जनों यहाँ पे हाई स्कूल बनाया, जो हम लोगों की बाल बच्चा बहन भाई को लंबे दूर जाना पड़ता था टेस्ट के एग्जाम के लिए, आज होम सेंटर करके गांव के हर कोने में आप जाइएगा तो आपको कॉलेज मिलेगा। आपने देखा कि ये काम 2019 से पहले का है, ये काम राजकुमार यादव जी का कार्यकाल का है। तीसरे प्रखंड के रतन गोड्रा गांव में 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण 120 परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है। बार बार शिकायत के बावजूद समाधान न मिलने पर गुरुवार को ग्रामीण महिला पुरुषों ने तीसरे विद्युत सब स्टेशन में धरना दिया। धरना के दौरान विभाग के एसडीओ प्रदीप कुमार ने शनिवार तक नया ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समय पर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बताया गया कि गांव में 2 ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें से एक साल से खराब है और दूसरा भी 15 दिनों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 बार आवेदन देने के बावजूद विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हम आपको अवेलेबल कर देते हैं, समझ गए? हम रोक के क्यों रखेंगे? हम नहीं चाहते ना कि आपको परेशानी होगा तो हमको परेशानी होगी। सिंपल सा बात। तो मंगलवार को हर हाल में आएगा, सैटरडे को, शनिवार आज हो गया गुरुवार, कल थोड़ा परसों। हाँ, परसों अगर आया तो फिर देखिए इससे हो सकता है। देखिए हम यदि कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं? हम भी मतलब इतना परेशानी हो रहा है, समझ रहे हैं? बारिश में तो परेशानी है। मतलब जैसे में किराना मिलता है हम लोग को सुविधा नहीं है किसी का, बराबर इसी तरह से परेशानी हम लोग को हो रहा है। और एक बार में कम से कम 2 साल से एक ट्रांसफार्मर बंद है। आपका अक्टूबर 2024 में बंद हुआ है ट्रांसफार्मर, जो आपका लेके गया 26 को ट्रांसफार्मर जल गया।
समझ गया ना, 29 हो गया ना, और बन रहा है TRW में 3 ट्रांसफार्मर। अरे आप समझ रहे हैं यार, बारिश गिरिडीह में कांग्रेस का नया जिला कार्यालय का उद्घाटन भारी बारिश के बीच हुआ। उद्घाटन मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र बनेगा। गिरिडीह जिले को कांग्रेस पार्टी का नया जिला कार्यालय मिल गया है। गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारी बारिश के बीच कांग्रेस भवन का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाई, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, विधायक श्वेता सिंह, पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत कई कांग्रेसी दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस का दफ्तर नहीं होगा बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करने का केंद्र बनेगा। इससे लोगों का विश्वास कांग्रेस में बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी खुद गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उद्घाटन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि गिरिडीह में कभी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, अब संगठन फिर से मजबूत हो रहा है और जल्द स्थिति बदलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि इस भवन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जामताड़ा में आदिवासियों को हटाकर कार्यालय बनाया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा कर कार्यालय बनाया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिन्हा मंटू, प्रदेश महासचिव नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर समीर राज चौधरी, महमूद अली खान उर्फ लड्डू, अशोक विश्वकर्मा, बलराम यादव, अमित सिन्हा, योगेश्वर मत्था, ऋषिकेश मिश्रा, संतोष राय, आयुष सिन्हा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी या नया बिल्डिंग में हमारा उम्मीद ये है कि केवल बिल्डिंग हम नहीं देखना, पूरा गिरिडीह जिला पब्लिक ये ऑफिस को ऐसा देखना, हम इधर जाके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा के लिए एक ऑफिस है। ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस, मगर ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस में लोगों का इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी ऑफिस बेरस काम करेंगे, ताकि हर एक आदमी को समस्या आएगा ये बिल्डिंग तरफ आने के लिए लगेगा। ऐसा इधर कांग्रेस पार्टी लोगों को बीच में काम करके और पब्लिक का विश्वास बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत खुशी है ये बिल्डिंग बनाने में कई लीडर्स बहुत योगदान दिया। आज इस जिले के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। जिले में बहुत आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस स्वर्णिम अवसर पर हम लोगों ने गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन का उद्घाटन किया। तो ये जो बिल्डिंग बना है, अब हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा संगठन
बिल्डिंग बिल्डिंग हमको ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है और उसी के तहत हम लोग विभिन्न जिलों में जाके घूम रहे हैं और देखेंगे कि सभी जगह सभी जिलों में हम लोग इसी तरह का भवन कांग्रेस का बनाने का काम करेंगे। इसकी पहल भी हमारा सिमडेगा से, रामगढ़ से, हमारे कुर्ती कई जगहों से हुई है। और ये जो है आप देखेंगे कि एक समय था गिरिडीह में हमारे विधायक सब जगह हुआ करते थे, पूरे झारखंड में हुआ करते थे, लेकिन हम लोग की कमजोरी हुई जिस कारण आज हम लोग अलाइंस करके कम चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ रही है, संगठन भी हमारा ग्रास रूट तक मजबूती की ओर जा रहा है हमारे माननीय के राजू साहब के गाइडलाइन पर। और जो भी हम लोगों को खड़गे साहब राहुल जी डायरेक्शन देते हैं उसके आधार पर हम लोग संगठन को ग्रास रूट तक मजबूती करने में लगे। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय के सभागार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर द्वितीय दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री रंतु महतो ने की। प्रशिक्षण के दौरान 32 गिरिडीह विधानसभा एवं 31 गांधी विधानसभा के अंतर्गत प्रतिनियुक्त बूथ लेवल पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया गया। पीपीटी और डमी प्रपत्रों के माध्यम से बीएलओ को गणना प्रपत्र, भवन मानकीकरण, नजरी नक्शा, टैगिंग प्रपत्र 6, 7, 8, घोषणा प्रपत्र और मानक वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने भी संबोधित किया। मौके पर मास्टर ट्रेनर अरविंद कुमार, विपिन कुमार राय और विजेंद्र सेठ उपस्थित रहे। कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रंजीत कुमार वर्मा और अशोक कुमार ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। गिरिडीह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह के सर्कस मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। उद्घाटन मैच +2 हाई स्कूल गिरिडीह सीनियर टीम और एनएफसी के बीच खेला गया, जिसमें +2 हाई स्कूल की टीम विजयी रही। इस अवसर पर आशुतोष प्रताप ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसका मूल नारा है ज्ञान, शील और एकता। जिला संयोजक मंटू मुर्मू ने संगठन को छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिबद्ध बताया। वहीं प्रदेश शोध प्रमुख कृष्णा त्रिवेदी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद शुरू से ही छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर मुखर रही है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करती रही है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही है और फाइनल मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। कार्यक्रम में सदानंद राय, अनीश रॉय, विवेक कुमार, नीरज कुमार, सोनू राय, दीनू टूडू, अभिजीत सिंह, पंकज कोल, समीर दीप, नीरज मंडल समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्योंकि सुबह से पूजा होने के बाद भी लगातार 2-3 बॉल आउट से बाहर बाद के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। यमित गांव का FC बराबर 1 मोर हम लोग मंडली का यूनिट होता है। आज नाम पूरा चारों अंदर ये 3 चारों से आता है। विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिले के द्वारा स्थानीय सर्कस मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले भर से और जिले के बाहर से भी लगभग 16 टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन आज इस मैदान में हुआ है और इसका समापन कल झंडा मैदान में समारोह के माध्यम से हम लोग करने का काम करेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना काल से ही युवाओं को प्रेरणा देने का कार्यक्रम खेलो भारत के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ये फुटबॉल का 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं।
सभी को नमस्ते। आशुतोष नाम है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ खेलो भारत में। खेलो भारत गिरिडीह जिला द्वारा ये एक आयोजन है जो कि 2 दिवसीय आयोजन है। भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल चैंपियनशिप है जो कि मंडल स्तरीय हमारा प्रोग्राम है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हमारा ये जो है प्रोग्राम चल रहा है 2 दिन का, और अभी पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हम लोग कर रहे हैं और आगे प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई से 11 जुलाई तक हम लोग ये करते हैं कार्यक्रम। तो अभी ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अभी मैच हमारे चल रहे हैं। आगे कल का पूरा 1 दिन का प्रोग्राम रहेगा और अभी उद्घाटन हुआ है, कल हमारा समापन 6 बजे का कार्यक्रम रहेगा।